नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड IQ पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं गोल्ड से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी अपने इस चैनल पे बताते रहता हूं, लेकिन मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर प्लीज सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर वीडियो बनाइए, सिल्वर ज्वेलरी का बिजनेस कैसा होता है इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज ये वीडियो प्रेजेंट है आपके लिए कि सिल्वर के बिजनेस में क्या होता है और कैसे जो है सिल्वर की ज्वेलरी आपको सोल्ड आउट होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ये सिर्फ समझने के लिए दे रहा हूँ। आप इसका कोई गलत अर्थ ना निकालिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। तो दोस्तों, सिल्वर की ज्वेलरी जब हम बाई करते हैं तो उसमें मोस्ट हम लोग क्या बाई करते हैं? सबसे पहली चीज पायल बाई करते हैं, या फिर छोटे मोटे बर्तन जो है वो बाई करते हैं। सिल्वर के जो बर्तन आते हैं, लोटा, ग्लास, प्लेट, कटोरी, इस टाइप के बर्तन, या फिर कमरबंद बाई करते हैं जो कमर में पहना जाता है, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश या MP साइड में पहना जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं पायल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पायल में 4-5 टाइप के पायल आते हैं। सबसे पहला जो आता है टाइप वो है आगरा पायल, उसके बाद में सेलम पायल, उसके बाद में राजकोट पायल, उसके बाद में बॉम्बे पायल और उसके बाद में आता है कोल्हापुर पायल। ये जो 4-5 ऑप्शंस मैंने आपको बताया है ये मोस्ट ऑफ चलने वाले ऑप्शंस है। इसके अलावा भी कुछ पायल आ सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ चलते हैं मैं उसी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसमें से अगर बॉम्बे को छोड़ दिया जाए तो सेलम और आगरा, कोल्हापुर और राजकोट पायल जो होती है ये अपने शहरों के नाम से ही फेमस है। मतलब उन शहरों में ये जो है पायल बनती है और उन्हीं के नाम से इनका नाम रखा गया है। अब ये जो पायल होती है इनकी प्योरिटी होती है दोस्तों 60 to 70%। 60 to 70% प्योरिटी में, मतलब 100% अगर सिल्वर है तो उसमें 60 to 70% में ये पायल बनती है। लेकिन ज्वेलर्स जब उनको बाई करते हैं, क्योंकि ज्वेलर खुद ये पायल्स नहीं बनाते हैं, ये बाई करते हैं मैन्युफैक्चरर से, तो उन लोगों को यही पायल 82% तक पड़ती है। मतलब 65 से 70% की पायल आई या 60 से 70% तक की पायल आई और उनको ज्वेलर्स को ये पायल 82% तक पड़ी। अब जब आप पायल बाई करने के लिए जाते हैं तो 100% का पैसा देते हैं। मान के चलिए, आप सिर्फ 1 ग्राम का एग्जाम्पल मान के चलते हैं, तो 1 ग्राम का अगर आप कोई पायल बाई करने के लिए गए हैं, वैसे 1 ग्राम में पायल आती नहीं, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो 1 ग्राम की पायल आपको 50, अभी मान के चलिए 65-70 का रेट है, तो 70 रुपीज आपसे ज्वेलर लेते हैं और इसके अलावा मेकिंग चार्ज लेते हैं 5 रुपीज, कहीं कहीं पे 3 रुपीज, कहीं कहीं पे 2 रुपीज, कहीं कहीं पे 10 रुपीज भी होता है। मतलब 2 रुपीज to 10 रुपीज पर ग्राम मेकिंग चार्ज होता है। तो अगर इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करें तो ज्वेलर को जो है 30% जैसा प्रॉफिट है। लेकिन दोस्तों रुक जाइए, 30% प्रॉफिट सुन के आप ये मत कर लीजिएगा कि आपके ज्वेलर से जाके झगड़ा कर लिए कि भाई आप हमें 70% की पायल दे रहे हो और आप मेरे से इतना पैसा ले रहे हो। दोस्तों इसके पीछे भी कुछ रीजंस है। देखिए, सबसे पहले रीजंस तो है कस्टमर जो होते हैं। इस जो बिजनेस में है ना, इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत होती है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर मान के चलिए मैं एक ज्वेलर हूँ और आप एक कस्टमर हो, आप मेरे पास पायल देखने के लिए आए, तो मैं आपको 10 पायल दिखाऊंगा, उसमें आप कन्विंस नहीं होने वाले हैं। मैं जाके आपको 100 पायल दिखाऊंगा, तब जाके आप मेरे से 1 पायल खरीदेंगे। तो जहाँ पे मुझे 10 पायल 1 पायल के बदले में रखनी थी, वहां पे मुझे 100 पायल रखनी पड़ती है और इन्वेस्टमेंट बहुत भारी है। उसकी एवरेज में 30% जो है मार्जिन है, 25, 30 या 20% जो भी हो, उसकी एवज में इतनी मार्जिन है। कस्टमर्स करते क्या है कि कहीं शॉप पे गए तो वहां पे उनको बिछिया फ्री में मांग लेंगे, या फिर बोलेंगे इसके साथ हमको एक रिंग फ्री चाहिए। तो फ्री का एक कॉन्सेप्ट जो है हमारे समाज में थोड़ा सा ज्यादा है कि हमको फ्री में कुछ ना कुछ चीज चाहिए रहती है। अगर मान के चलिए एक ज्वेलर है जो अच्छी क्वालिटी की पायल बेच रहा है, थोड़ी अच्छी प्योरिटी की पायल बेच रहा है, लेकिन वो उसके साथ में कुछ गिफ्ट ऐड नहीं कर रहा है, तो वही कस्टमर ये करता है कि जहाँ पे लो क्वालिटी की भी पायल पड़ी हो या फिर बिक रही हो, तो वहां पे जाके वो बिछिया के चक्कर में वो पायल वहां से बाई कर लेता है। तो दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं हम ही लोगों की मेंटेलिटी से जुड़ा हुआ है। तो इसमें पूरा दोष जो है वो ज्वेलर्स लोगों का भी नहीं है। तो ये हो गई पायल की बात। अब बात करते हैं दोस्तों, जो बर्तन आते हैं, जैसे लोटा आता है, प्लेट आती है, चम्मच आती है,
ये सारी चीजें जो है हम लोगों के समाज में बहुत पहले से चलती आ रही है कि हम लोग सिल्वरों के बर्तन में खाना खाते हैं या फिर खाना ही करते हैं। तो इसकी भी प्योरिटी 70% टू 100% होती है, लेकिन 70%, 80%, 90%, यहाँ तक कि खामगांव वाली जो चांदी होती है, वहाँ पे कारीगर से वो 100% तक की प्योरिटी के भी सिल्वर के बर्तन बनाते हैं। और इसके बाद में इसके ऊपर जो मेकिंग चार्ज होता है पर ग्राम के हिसाब से ऐड होना चालू होता है। कहीं अगर कम प्योरिटी वाले हैं तो 10 रुपीज, कहीं पे ज्यादा प्योरिटी वाले हैं तो 15 रुपीज, कहीं पे उससे ज्यादा प्योरिटी वाले हैं तो 20 रुपीज। ऐसे मेकिंग चार्जेस जो है अलग अलग होते हैं। ये हो गई बर्तनों की बात। अब बात करते हैं दोस्तों जो कमरबंद और ये सारी चीजें होती है, जो पट्टा होता है, बेल्ट होता है कमर पे बांधने वाला, उसकी प्योरिटी देखी जाए तो तकरीबन दोस्तों 80% होती है, क्योंकि वो लोकल ही मैन्युफैक्चर होती है। क्योंकि जिस एरिया का जैसा ट्रेंड है उसी के अकॉर्डिंग वो मैन्युफैक्चर होती है, तो इसलिए उसमें जो प्योरिटी होती है उसके परसेंटेज ज्यादा होते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ समझाने चाहूंगा कि अगर हम लोग ज्वेलरी को सिल्वर की प्योर 100% में बनाएंगे तो भी उसमें लॉस ही है, क्योंकि उसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं रहेगी। क्योंकि चांदी जो होती है सॉफ्ट होती है और बहुत लाइट वेट में परचेस करते हैं लोग। जैसे पायल है, पायल आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 तोला यानी 20 से 30 ग्राम, बहुत ज्यादा अगर शादी वगैरह रही तो फिर हम लोग पहनते हैं 100 ग्राम 150 ग्राम के पाइजेब वगैरह, लेकिन रेगुलर यूज के लिए 20 से 30 ग्राम 40 ग्राम तक बाई करते हैं। तो अगर उसमें प्योर चांदी रहेगी तो उसमें ड्यूरेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक चीज है कि सिल्वर को मोस्ट ज्यादा प्योरिटी में नहीं बनाया जाता है। तो हम लोग सिल्वर के बर्तनों पे सिल्वरों के बर्तनों पे हम लोगों को जो है 10 रुपीज से लेके 20 रुपीज पर ग्राम मेकिंग चार्ज लगता है। उसकी प्योरिटी जो है 80% आती है। अगेन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि 20% मार्जिन मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी है। अब बात करते हैं दोस्तों जो 9 to 5 सिल्वर अभी जो आ रहा है, 9 to 5 मतलब 92.5% उसमें जो है आप लोगों को प्योरिटी मिलती है। और आप लोग उसकी जो फिनिशिंग देखेंगे, जैसे उसमें रिंग्स आती है, गोल्ड के पेंडेंट्स आते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें जो है 9 to 5 प्योर सिल्वर में जो है बनती हैं, और उस चीजों की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। मतलब आप देखेंगे तो बहुत फाइनली वो वर्क किया होता है, उसमें स्टोन्स लगे होते हैं, एडीज लगे होते हैं, अमेरिकन डायमंड जिसे कहा जाता है। तो उसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी आती है। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों अभी के डेट में, जैसे आज 65 to 70,000 या 75,000 का जो एवरेज चल रहा है, उस एवरेज के हिसाब से आज के डेट में प्राइजेस जो आते हैं, जो होलसेलर ज्वेलर्स को बेचते हैं, वो 90 रुपीज पर ग्राम से लेके 150 रुपीज पर ग्राम तक सोल्ड आउट करते हैं। अब इसमें फिनिशिंग डिपेंड करती है, क्वालिटी डिपेंड करती है, कितनी अच्छा वर्क है वो डिपेंड करता है। और अलग अलग ज्वेलर्स जो है अलग अलग जो है मैन्युफैक्चर है उनसे बाय करते हैं। तो उन लोगों को ये 9 to 5 की ज्वेलरी 90 रुपीज पर ग्राम से लेके 140 रुपीज 150 रुपीज पर ग्राम तक पड़ती है। और वो ज्वेलरी आप लोगों को मार्केट में MRP बेस पे देखने को मिलती है, या फिर कोई बड़ा ज्वेलर्स है तो MRP बेस पे रखता है, या फिर पर ग्राम उसके जो है 250-300 रुपए पर ग्राम के चार्जेस लेता है। तो दोस्तों आप लोग ये सोचेंगे कि देखेंगे सिल्वर में जो है जो प्योरिटी का है वो बहुत बड़ा गैप है। जैसे कि मान के चलिए 9 to 5 प्योरिटी की ज्वेलरी है, और ज्वेलरी का रेट है, मतलब आज सिल्वर का रेट है 70,000 रुपीज, लेकिन 70,000 रुपीज के अगेंस्ट में वो जब ज्वेलरी बाई कर रहे हैं तो 90,000 रुपीज पर केजी में बाई कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है 70,000 रुपीज का जो भाव चल रहा है और वो 90 रुपीज पर ग्राम बाई कर रहे हैं, तो 90,000 रुपीज केजी बाई कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए दोस्तों, एक तो ये है कि सिल्वर की ज्वेलरी जो है जैसे पायल है, ये ट्रेडिशनल चीजें है, ये ट्रेडिशनल चीजों में ज्यादा चलेगी। लेकिन फाइन चीज अगर चलेगी तो फाइन चीजों का क्या है, डिमांड कम है। तो डिमांड कम होने के कारण इन चीजों की जो है वैल्यू बढ़ जाती है, और इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होते हैं इसमें। इसके लिए इसमें जो है ऑप्शंस बहुत ज्यादा रखने पड़ते हैं, और मार्जिन भी जो होती है थोड़ी बहुत उसके तुलना में ज्यादा होती है, क्योंकि उसके मुकाबले में कस्टमर जो होते हैं वो कम होते हैं। तो ये दोस्तों सिल्वर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अगर इससे जुड़े आपके और भी कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना सकूं।
आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं गोल्ड और सिल्वर से जुड़ी बहुत सारी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक लाता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।